हेलो एवरीवन, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वन में। जैसा कि आपने देखा कि हमने बात करी थी पहले वाली वीडियो में, वो था किस पर, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक पे वीडियो ले आए हैं। तो आज हम बात करेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स की और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि वो पद्म विभूषण, इनको अवार्ड कब मिला या क्या किसे मिला है, ये सारे फैक्ट हम याद करने वाले हैं, यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, ठीक है। भारत के, अगर हिंदी में कहें, भारत के संगीत वाद्य यंत्र वादक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे, ये हम सितार के यहाँ पर प्लेयर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ऐसा रहता है कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन है यहाँ पे, पंडित रविशंकर प्रसाद, ठीक है। पंडित रविशंकर, तो ये क्या हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सितार हो जाते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, शंकर वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, ठीक है। तो आपको ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, इनको भारत रत्न से नवाजा गया है, तो वो कौन है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आज हम यही फोकस करने वाले हैं कि इनको क्या क्या अवार्ड मिला है, ठीक है, और क्या आप बजाते हैं, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित रविशंकर की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है, और पद्म विभूषण मिला है। आपको ये ईयर ध्यान रखना है, 1981, ठीक है। नेक्स्ट पद्म भूषण 1967, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको मिले हैं। और बात करें यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी है, इनको मिला है 1962 में, ठीक है। और यहाँ पर बात करें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, तो ये भी इनको मिला है। कालिदास सम्मान अगर बात करें तो फ्रॉम कौन देते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश से अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। बात करते हैं कि ये जो आपको अवार्ड्स हैं, इनका ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, कौन सा होता है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, किस सेंस में यह बात चल रही है, कौन सा अवार्ड कितना बड़ा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाईएस्ट, ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो वो कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है, जो कि इनको मिल चुका है पंडित रविशंकर को। बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, तो ये आता है पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। थर्ड की बात करें तो यहां पर पद्म विभूषण हो गया, तो अब आएगा पद्म भूषण, ठीक है। क्या आप मुझे फोर्थ बता सकते हैं, फोर्थ अवार्ड कौन सा है। अभी ये इसी का है, पद्म की सीरीज का, आप बता सकते हैं, सिंपल सा है वो, बताइए। तो जो हमारा यहाँ पर फोर्थ रहने वाला है वो है पद्मश्री, तो ये था सीक्वेंस, ये ऑर्डर है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स का। ठीक है, जिसमें बात करी हमने 1 से लेके 4 तक। फर्स्ट की बात करें तो भारत रत्न है, सेकंड पद्म विभूषण,
थर्ड पद्म भूषण और फोर्थ पद्मश्री। ये आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तब आप क्या करेंगे। और मैंने इसलिए भी यहाँ पर बता दिया क्योंकि हम यही बातें आगे यहाँ पर स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है इसका ऑर्डर, और ये ध्यान रखना है इनको कौन सा मिला है, भारत रत्न। एक बार फिर से, क्योंकि ये ऐसे देखो बार बार याद करने से ये होगा, यहाँ पर देखने से बार बार बोलने से आप भी मेरे साथ बोलिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। बात करें आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है, एक ईयर दे देंगे 2003 फॉर एग्जाम्पल, इस ईयर में पद्मश्री किसे मिला गया, ऐसा भी अब क्वेश्चन बना रहे हैं। तो टफ होता जा रहा है ये कॉम्पिटिशन, लेकिन आपको पहले फोकस क्या करना है, इनको अवार्ड कौन से मिले हैं। ईयर आप बाद में याद कर लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको अवार्ड्स इसको याद करना है कि कौन कौन सा किसको मिला है। तो इनको फर्स्ट यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न। पद्म विभूषण सेकंड वाला भी मिला इनको, ठीक है, 1981, और यहाँ पर थर्ड भी मिला इनको। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि, ठीक है, रैंकिंग इसकी क्या क्या है 1967 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड जिसे कहें, तो ये अभी आप हम देखने वाले हैं, काफ़ी लोगों को मिला है। और ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप ये भी है, और कालिदास सम्मान, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। किस गवर्नमेंट ने दिया है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। एक बार इसको ढंग से देख लीजिए, ठीक है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पर। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है, इनको पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तीनों ही मिल चुके हैं, ठीक है, संगीत नाटक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे मैंने नेक्स्ट किया, क्या आप दोबारा रिकॉल कर पा रहे हैं पंडित रविशंकर प्रसाद को कौन कौन सा मिला है अवार्ड। आप एक बार बोलिए अपने आप से वहीं पर वीडियो देखते समय। मैंने आपको बताया फर्स्ट हाई, यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग का सिविलियन अवार्ड मिला इनको भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, संगीत नाटक फेलोशिप, कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। ऐसा आपको अगर याद हो रहा है तो आप सही हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, आपको ऐसा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, फिर ये इनके बारे में बताऊंगा, तो ये नहीं कि मैं अगले पे जाऊंगा तो आप पिछला भूल गए, आपको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे विलायत खान, काफ़ी बार एग्जाम में इनका नाम आता है। बात करें यहाँ पर CGL, CHSL, CPO, ठीक है, GD, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब डीप में पूछ रहे हैं। पहले तो यही सब पूछते थे कि विलायत खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, लेकिन अब पद्म भूषण, विभूषण, ये सब डीप में जा रहे हैं अब, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। He was taught in the family style for known as the इमदद खनी, इमदद खनी, ठीक है, इनका घराना का नाम है। जैसे पंडित बिरजू महाराज का घराना पूछा जा रहा है, आप जानते हैं लखनऊ घराना से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये घरानाज भी याद रखना है। आपने प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस देखे हो या इस साल के ही देखे हो तो काफ़ी क्वेश्चन है घराना से, फोक डांस से, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाय हिज फादर एंड अदर रिलेटिव्स इन द फैमिली, इमदद खनी घराना इज ऑल्सो कॉल्ड इटावा घराना। तो इस घराना को इटावा घराना भी कहते हैं, इमदद खनी घराना को, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा,
इटावा घराना से कौन बिलोंग करता है इनमें से, ठीक है, 4 ऑप्शन। वहीं आपको इटावा घराना की जगह इमददखनी दे देगा। बात करें यहाँ पद्मश्री की। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सीक्वेंस लिखा था इसका ऑर्डर रैंकिंग, मुझे आप ये बताओ पद्मश्री पहले तो कौन से रैंकिंग में आता है यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, आप ऐसे रिकॉल करना। और पद्म भूषण क्या आप गेस कर पा रहे हैं? या मैं लिख देता हूँ, ये है, इनको मिला कौन सा नंबर का, 4th नंबर का मिला है, ठीक है। पद्म भूषण 3rd नंबर का। पद्मश्री इनको मिला है 1964 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में, ठीक है, किनको, विलायत खान को। और इनका घराना इमददखनी इटावा घराना, ठीक है, जिसे कहते हैं। तो 3rd और 4th नंबर के इनको अवार्ड मिला है, पद्मश्री 1964, पद्म भूषण 1968, ठीक है। ये आपको एक दिन में याद नहीं होगा, आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे जा रहे हैं, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या, शाहिद परवेज खान, जो कि सितार से रिलेटेड है, ये भी सितार बजाते हैं। तो क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं जो मैंने पहला बताया था? पहला क्या था हमारे, बताइए कौन कौन से अवार्ड मिले थे? पहले थे हमारे यहाँ पर पंडित रविशंकर। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आप अपने आप से एक बार देख लीजिएगा। यहां बात करते हैं शाहिद परवेज खान की। तो अब इतना तो याद हो गया होगा कि पंडित यहाँ पर रविशंकर प्रसाद को पद्म भूषण विभूषण ये सब मिला है, ठीक है, 2nd और 3rd नंबर का, ठीक है। और भारत रत्न भी इनको मिला है, 1st, 2nd, 3rd, ये तीनों रैंकिंग का अवार्ड इनको मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है। बात करें यहाँ पर दूसरा, हमने विलायत खान के बारे में पढ़ा था, तो 3rd और 4th यानी कि भारत रत्न पहला है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण इनको मिला है, और पद्मश्री विलायत खान। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब है शाहिद परवेज खान। इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इंडियन क्लासिकल सितार माइस्ट्रो फ्रॉम द इमददखनी घराना, वही है सेम जो आपने विलायत खान के यहाँ पर बात करी थी, ठीक है, जिसको कौन सा घराना कहते हैं? इटावा घराना। इमददखनी घराना इज ऑल्सो नोन एज इटावा घराना। ही रिप्रेजेंट्स द 7th जनरेशन ऑफ इटावा घराना। कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपने ये संगीत नाटक अकेडमी, ये पद्म भूषण विभूषण तो ठीक है, लेकिन ये आप एग्जाम में जब देखेंगे ना, आपको ये नया नया ऐसा लगेगा, तो ऐसा ना लगे, आपको अभी अभी याद कर लेना है। कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? शाहिद परवेज खान को, जो क्या बजाते हैं? सितार। इस तरीके से आपको बोल बोल के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लगा देना है, साम दान दन भेद, ठीक है, साम दाम दन भेद, जो जिससे भी बने यहाँ पर आपको याद करना है। कला ज्योति लाइफलाइन अचीवमेंट अवार्ड 2020 में मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2006 में मिला है, ठीक है। मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो 2000 के बाद के हैं जो भी अवार्ड्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये 1996 या 92 का पूछने जा रहा है, वही पूछा जा रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमन 2000 के बाद से पूछ रहे हैं आपके, तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है।
यहाँ पर नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्ड जो इनको 2012 में मिला है। अगेन बताइए पहले तो कौन सा नंबर का अवार्ड है, तो ये 4th नंबर का अवार्ड है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन की बात करें तो 4th नंबर पे इसकी रैंकिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले हम ये तीनों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सितार की हमने बात करी, सितार यहाँ पर प्लेयर की पहले पंडित रविशंकर, ठीक है, जिनको 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, तीनों अवार्ड यहाँ पर जो कि हाईएस्ट सिविलियन में आते हैं, तीनों मिला है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको ये पद्म विभूषण विभूषण से कंफ्यूज हो जा रहे हो तो ठीक है। ईयर आप बाद में याद रखना, पहले आप अवार्ड कौन सा मिला ये याद रखने की कोशिश कीजिएगा, साथ ही साथ याद हो रहा है तो ठीक है। तो भारत रत्न, पद्म भूषण इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, कालिदास सम्मान। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट याद रखना है लास्ट वाला, कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया इनको कालिदास सम्मान। नेक्स्ट हमने बात करी विलायत खान की, जो कि इमददखनी घराने से बिलोंग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इटावा घराना, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा पद्मश्री मिला है इनको और पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री 1964, पद्म भूषण 1968। फिर हमने यहाँ देखा शाहिद परवेज खान, ठीक है, सेम घराना, इमददखनी घराना और जिसको हम इटावा घराना कहते हैं। कला ज्योति लाइफलाइन अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2006, पद्मश्री 2012। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे। क्या है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इधर, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए तबला, ठीक है। तो तबला से आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं जो याद आ रहे हैं, तो आपको पहला नाम याद आ रहा होगा जाकिर हुसैन का, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा सबको। चलिए बात करते हैं। यहाँ है अल्लाह रखा खान, काफ़ी बार इनका नाम पूछा गया है, किससे रिलेटेड है, तबला से, ठीक है। यहाँ पर आप तो स्मार्ट हैं, खुद ही याद कर लेंगे कौन से ये रिलेटेड है किससे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या फोकस कर रहा हूँ, अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, ठीक है, उन पे यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और मैंने आपको पिक्चर्स भी यहाँ पर लगा रखी है, अगर आपको देख के याद आ रहा है या देख के याद रखने में आसानी हो रही है तो उससे भी आप रिकॉल कर सकते हैं। तो अल्लाह रखा वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, जो कि 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे नंबरिंग तो भी आपको आसानी रहेगी। 1977 में मिला इसको ये यहाँ पर अवार्ड तबला के लिए इन्हें। नेक्स्ट है, ये देखिए आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982, ठीक है। He was also featured in a Google Doodle। क्या है ये, आप जानते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो गूगल ना यहाँ पर क्या बनाता है, एक इमेज डालता है अपने गूगल के नाम पे, ठीक है। जैसे गूगल लिखा रहता है, आप जानते हैं कलरफुल, तो उसकी जगह एक डूडल यहाँ पर डिज़ाइन ऐड किया जाता है। तो इन्हें कर रखा है गूगल डूडल में, कब, ऑन 29 अप्रैल 2014 ऑन द ओकेजन इनकी 95th बर्थ एनिवर्सरी था, इनका बर्थडे था, ठीक है। तो ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गूगल डूडल ने इन्हें लगाया था फोटो इनकी, ठीक है। और इन हिज obituary द न्यूयॉर्क टाइम्स called him the most important tabla drummer for his generation,
बहुत बड़ी बात है ये। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनकी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था इनको, ठीक है, क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट तबला ड्रमर, ठीक है, फॉर हिज जेनरेशन। तो आपको अवार्ड कौन कौन से याद रखने यहाँ पे, पद्मश्री 1977, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका नाम सबको याद रहता है, तबला के लिए फेमस प्लेयर है काफ़ी, ठीक है। ही इज़ द, बात करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ तबला प्लेयर अल्लाह रखा खान। तो ये सबसे बड़े बेटे हैं, एल्डेस्ट सन किसके, अल्लाह रखा खान के। तो अल्लाह रखा खान कौन है, अभी हमने बात करी इससे पहले, ठीक है। अल्लाह रखा खान इनके फादर हैं, किसके, जाकिर हुसैन के। तभी ये, ठीक है, इनको ऑब्वियस बात है ये, इनके फादर से काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इनको मिली होगी तबला के बजाने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा इन पे ध्यान रखा होगा उन्होंने काफ़ी कम उम्र से। अब बात करते हैं अवार्ड की। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 4th नंबर अवार्ड 1988। तो 1998 में इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। पद्म भूषण, अगेन रिकॉल करने की कोशिश करो कि कौन सा ये नंबर का अवार्ड। पहले तो ये है 3rd नंबर का या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि इनको 2002 में याद मिला था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो 2000 के बाद के अवार्ड है। पद्म भूषण 2002 में मिला है जाकिर हुसैन। पद्म विभूषण तो इनको अभी रिसेंटली मिला है 2023 में, ठीक है, जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये आपसे पूछा जा सकता है 2024 के आने वाले एग्जाम में, पद्म विभूषण 2023 में किसको मिला है। करेक्ट आंसर उस्ताद जाकिर हुसैन। ये देखिए अगेन, मैंने आपको कहा था बार बार देखने को मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तो 1990 में मिला इन्हें। बात करें कालिदास सम्मान 2006, इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने अभी आपको बताया था पंडित रविशंकर को मिला है, सितार यहाँ पर जो प्लेयर है। कालिदास सम्मान किस गवर्नमेंट ने दिया था, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपको लिंक करके याद रखना है, ठीक है। इनको भी मिला है, उस्ताद जाकिर हुसैन को भी और पंडित रविशंकर को भी, कालिदास सम्मान। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, 2002, 2023 और 6, ठीक है। 2nd और 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पर नेम है गुदई महाराज। इनका नाम और इन्हें क्या कहा जाता है, समता प्रसाद, ठीक है। गुदई, वैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इनका नाम यही यूज किया था, गुदई महाराज। सिंपल सा पूछा गया था किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो तबला प्लेयर है, आप जानते हैं। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, आगे फैक्ट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तबला प्लेयर ये तो सबको पता चल गया होगा, फ्रॉम द बनारस घराना। घराना आपको याद रखना है, हिमद दक्षिणी घराना, जिसे इटावा घराना कहते हैं। अभी हमने देखा था 2 प्लेयर्स में निकले थे वो, ठीक है। और ये इनका घराना है बनारस घराना। ही वॉज अवॉर्डेड टू, कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री, अगेन 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 1972 में मिला है। आप याद कर सकते हैं, यहाँ 1972 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आया था जिसका आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ आपको क्या याद रखना है, यहाँ लिख देता हूँ,
1972, ठीक है। ये बोनस क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है वो, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फोकस करें हम यहाँ पे। इनको और क्या मिला है, संगीत अगेन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी अवार्ड 1979, ठीक है। और पद्म भूषण 1991। तो इनको कौन से टोटल अवार्ड मिले हैं, एक तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और फोर्थ, यानी कि पद्म भूषण और पद्मश्री। और बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है, और ये बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगेन हम फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। हाँ, अला रखा खान, जिनके बेटे को क्या नाम है, जाकिर हुसैन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे देखते हैं फादर और सन को क्या क्या मिला है। फादर को क्या मिला है, पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, बेटे को भी मिला है, ठीक है, जाकिर हुसैन जी को। गूगल डूडल में यहाँ पर इनका फीचर किया था, और न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तबला ड्रमर फॉर हिज जनरेशन। नेक्स्ट बात करें तो आपको फिर से यहाँ याद रखना है कि अल्लाह रखा खान को क्या मिला है, पद्मश्री, और ठीक है, पद्मश्री मिला है फोर्थ अवार्ड, और इनको पद्मश्री इनको भी मिला है। फादर और सन को दोनों को पद्मश्री मिला है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। पद्म भूषण लेकिन इनको एक्स्ट्रा मिला है, पद्म भूषण विभूषण, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संगीत नाटक अकेडमी कॉमन है दोनों में, दोनों को मिला है ये। इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। कालिदास सम्मान याद कीजिए, हमने अभी सितार प्लेयर की बात करी थी, ठीक है, उनको भी मिला है। क्या नाम था उनका, पंडित रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, गुदई महाराज, समता प्रसाद जिसे कहते हैं, बनारस घराना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पद्मश्री मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, रिकॉल करना है, कनेक्ट करके चीज़ों को आपको याद रखना है। अब है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट सरोद, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सरोद प्लेयर्स की। मैंने आपको अभी जितने भी यहाँ पर प्लेयर्स के नाम बताए, पहले तो नाम याद करने की कोशिश करो, फिर उनसे जुड़े फैक्ट, कौन कौन सा पद्मश्री किसको मिला है, विभूषण, आप याद कर पा रहे हैं क्या, बताइए, याद करने की कोशिश करिए पहले तो। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सरोद की। तो कुछ इस तरह से दिखता है सरोद। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अलाउद्दीन खान, ये भी नाम इनका पूछा गया काफी बार। इनको क्या मिला है 1954 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और पद्म भूषण भी इन्हें मिला है, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नाइनटीन 1958 में, ठीक है। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण सेकंड है। अगेन भारत रत्न फर्स्ट है, पद्म विभूषण सेकंड है, पद्म भूषण थर्ड है, पद्मश्री फोर्थ। तो इनको दो यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, पद्म भूषण और विभूषण, 1971 में और 1958 में। और ये बात भी है कि पहले पद्मश्री मिलता है, फिर भूषण, फिर विभूषण और फिर भारत रत्न, अगर इनको ये दिया जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये एग्ज़ाम में आप गैस वर्क अगर आपको करना है तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। पहले विभूषण है तो वो पहले मिला होगा 1958 में, फिर पहले भूषण है पद्म भूषण तो 1958, विभूषण उसके बाद मिला है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ये इसके ऊपर वाला रैंकिंग का अवार्ड है
सेकंड नंबर की, तो 1971। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अली अकबर खान। मैंने यहाँ पर ना वही नेम्स उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली टाइम्स, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में। तो नेक्स्ट नेम है यहाँ पर अली अकबर खान, इनका भी नाम पूछा जाता है। थोड़ा अपना फ़ोटो के हिसाब से भी याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डाला गया है फ़ोटो, ताकि आप याद रखें। उनके सामने पहले एसोसिएटेड किस इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फिर यहाँ पर आपको अवार्ड्स के नाम याद रखना है। तो बात करें इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ द मेहर घराना, मेहर घराना। तो अली अकबर खान जो कि क्या बजाते हैं, सरोद, मेहर घराना से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आ रखा है, ये घराना का नाम पूछा हुआ है। इनको पद्म भूषण मिला है। अब आप बताइए कौन से नंबर का अवार्ड है? पद्म भूषण कौन से नंबर का अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन की रैंकिंग में, जो कि इन्हें को कब मिला है? 1967 में। और पद्म विभूषण ये भी आपको बताना है 1989 में, सॉरी, ठीक है। और ही रिसीव अ मैक आर्थर फेलोशिप 1991 में, ठीक है। जितने भी आपको लगे अजीब सा अवार्ड है वो आपको मस्ट है आपको यहाँ पर कि याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, ठीक है। मैक आर्थर फेलोशिप अवार्ड, और हमने कालिदास सम्मान देखा था यहाँ पे, ठीक है। 2 बार यहाँ 2 प्लेयर को मिला है, 2 प्लेयर को मिला है, 2 बार नहीं मिला। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला के लिए, और हमारे सितार प्लेयर को, जो कि पहले हमने बात करी थी, पंडित रविशंकर को, ठीक है। तो जैसा कि आपने गेस कर दिया होगा, सही मेरे को लग रहा है, ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट करा है इस क्लास में। तो पद्म भूषण इनको कौन से नंबर में मिला है? पहले पद्म विभूषण पहले यहाँ पर मिला है, पद्म भूषण, ठीक है। आप देख लीजिए ईयर 67, 89। तो पहले यहाँ इनको मिला है 3rd नंबर का अवार्ड, फिर मिला है 2nd हाईएस्ट, ठीक है। ये दोनों अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण और विभूषण। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक आर्थर फेलोशिप अवार्ड, यहाँ पर फेलोशिप इनको मिला है 1991 में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही उठाया है, ठीक है। अगर बात करें और प्लेयर्स की, उनको भी अवार्ड मिला है जो आपके फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर वही यहाँ पर पिक किया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्या है, अमजद अली खान। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर, या मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर क्या प्रीवियस ईयर लगाया होगा, ठीक है, 2023 के भी सारी आंसर की यहाँ पर इन्होंने एनालाइज करी होगी, ना ही सिर्फ अपनी शिफ्ट की और पूरे एग्ज़ाम की, ठीक है। जैसे कि CGL हुआ था, उसकी सारी शिफ्ट आपको एनालाइज करनी है, ठीक है। चाहे आप बुक से कर लो, वरना हम यहाँ पर हमारा सीरीज़ चल रही है सेट्स की, ठीक है, वो भी आपको देखना है, उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ना ही सिर्फ करेक्ट आंसर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर उससे जो भी रिलेटेड बना है, ठीक है। तो मेहनत मैंने आपकी आधी सेट्स में कर रखी है। यहाँ पे कौन कौन सा डिस्कस किया है, GD, MTS, CGL, CHSL, ये सारे सेट आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। GS का किया है मैंने, और बाकी हमारे टीम ने मैथ्स का भी किया है, रीजनिंग का भी किया है, ठीक है। अमजद अली खान यहाँ नेक्स्ट है, सरोद प्लेयर, इनकी फ़ोटो है, देखिए ध्यान से थोड़ा, ठीक है। क्या बजाते हैं, सरोद। इनको मिला है पद्म विभूषण 2001 में, अगेन इंपॉर्टेंट है, 2000 के बाद का ये मेरे हिसाब से, मैं तो ये ऑब्जर्व किया है तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन ये 1991 ऐसा नहीं पूछेगा कि, ऐसा नहीं हो कह रहा कि मैं ये नहीं पूछेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पद्म विभूषण 2001, पद्म भूषण 1991, पद्मश्री 1975,
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप है ये, ठीक है, एकेडमी अवार्ड नहीं है, फेलोशिप है 2011। तो अब देखिए इनको क्या मिला है, 4th हाईएस्ट भी मिला है, 3rd हाईएस्ट भी मिला है और 2nd हाईएस्ट भी मिला है, ठीक है। एक और रह रहा था भारत रत्न, बस वो पहला। अब इनके देखिए पहले आपको ये पता है, जैसे कि पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उसके बाद अगर बनता है अवार्ड तो भारत रत्न, विच इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे बुद्धदेव दास गुप्ता, जो कि सरोद प्लेयर हैं। अब क्या क्या याद रखना है आपको, ही वॉज वन ऑफ द आर्टिस्ट फीचर्ड इन निम्बस रिकॉर्ड्स द रागा गाइड, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट देगा और पूछेगा ये जो नाम दिया है इससे रिलेटेड कौन है, पर आपको ध्यान क्या रखना है, पद्मश्री इनको 2011 में मिला, अगेन ये 2000 के बाद के अवार्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। पद्म भूषण 2012 में मिला है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यहाँ पे 1993 में। फिर से आप देखेंगे पद्मश्री कौन से नंबर का अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन 4th, पद्म भूषण 3rd, तो 3rd एंड 4th इनको मिल चुका है हाईएस्ट, ठीक है। तो ये हम कंक्लूड करना चाहेंगे इधर। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार आपको याद रहेगा, इससे याद रहने में हेल्प होगी। फिर से अगेन हमने बात करी जल्दी से सितार प्लेयर की, तो पंडित रविशंकर प्रसाद, इनको क्या मिला है, भारत रत्न। इनको तो चारों मिले हैं, इनको एक छोड़ के नहीं मिला, वो पद्मश्री नहीं मिला, बाकी इनको तीनों मिले हैं। बात करें यहाँ पर फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यहाँ पर भारत रत्न, 2nd पद्म विभूषण, 3rd पद्मश्री, 4th नहीं यहाँ पर नहीं मिला, जो कि पद्मश्री है, ठीक है। भारत रत्न, विभूषण, भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और फेलोशिप, कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया। नेक्स्ट विलायत खान, ठीक है, इमददक्कनी घराना, जो कि क्या बोलते हैं इसको, इटावा घराना, पद्मश्री, ठीक है, 4th हाईएस्ट अवार्ड, और यहाँ पर 3rd एंड 4th भूषण और श्री, ठीक है। अगर आपको ये अवार्ड याद हो रहे हैं, फिर आपको ये नाम पे, इसके ईयर्स पे भी जाना है कौन सी ईयर का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी आज ये सारा याद हो जाने वाला है, आपको कोशिश करनी है दोबारा यहाँ पर रिकॉल करने की, ठीक है। अगेन यहाँ पर विलायत खान थे, इमददक्कनी यहाँ पर घराने से, और ये शायद परवेज खान भी है इटावा घराने के, यानी कि इमददक्कनी घराना। कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको 2020 में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2006 में, पद्मश्री 2012। फिर हमने बात करी कुछ तबला प्लेयर्स की, अल्लाह रखा खान, पद्मश्री मिला इनको 1977 में। ये अवार्ड आप मैंने बहुत बार बोला है कि काफ़ी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स में मिला हुआ है इनको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982, गूगल डूडल ने भी यहाँ पर इनका फीचर किया था, यहाँ पे 95th यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी पे। और इनको श्रद्धांजलि देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तबला ड्रमर ऑफ हिज जनरेशन। फिर हमने बात करी उस्ताद जाकिर खान की, ठीक है, जो अल्लाह रखा खान के सुपुत्र हैं, बेटे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया संगीत नाटक दोनों यहाँ पर फादर और सन को दोनों को मिला है, और क्या कॉमन है यहाँ पे, पद्मश्री दोनों को मिला है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके आपको याद रखोगे तो आसानी रहेगी। बात करें 2nd हाईएस्ट विभूषण मिला है, 3rd हाईएस्ट भी मिला है, और 4th हाईएस्ट, ठीक है। भारत रत्न को छोड़ के इनको तीनों अवार्ड मिले हैं। ईयर्स भी आपको ध्यान रखना है, 2002 में, पहले 1988 में पद्मश्री जाकिर हुसैन, 2022 में भूषण, 2023 में रिसेंट अवार्ड है ये, तो आपको 24 में हेल्प करेगा ये,
देख लिए, देखने को मिल सकता है। कालिदास सम्मान भी इनको मिला है, जो हमने अभी पहले बात करी थी। तबला सितार प्लेयर को किनको मिला है? पंडित रविशंकर को। फिर हमने बात करी यहाँ पे गुदई महाराज समता प्रसाद जी ने कहते हैं, बनारस घराना है, घराना आपको याद रखना है। पद्मश्री 1972 में एक एक्ट बताया था मैंने आपको अभी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनका ईयर भी पूछा जाता है, ठीक है। पद्म भूषण संगीत नाटक अकेडमी। फिर हमने बात करी सरोद प्लेयर की, अलाउद्दीन खान, अगेन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको। पद्म भूषण 1958, पद्म विभूषण 1971। फिर हमने बात करी अली अकबर खान की, मेहार घराना से बिलोंग करते हैं, पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है, विभूषण मिला है। तो सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिल चुका है। आपको ध्यान ये रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैकआर्थर फेलोशिप अवार्ड 1991 में मिला है। अमजद अली खान, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2001 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि पद्म विभूषण इनको कब मिला था? अमजद अली खान को 2001 में। और ऐसे भी पूछा है कि किनको इनमें से पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो किसी भी तरह वो एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है, जो कि एक सरोद प्लेयर है। अब ये सब तो फैक्ट सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता सबको। पद्मश्री इनको 2011 में मिला है, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। पद्म भूषण 2012 संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1993 में। तो ये हमने बात करी आज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो अब ये आपने ये वीडियो देख ली। अब आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, पेन उठाना है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर लर्न हो रखे हैं अभी, ठीक है, वो एक बार आप लिख कर देखिए कि आपको कितने फैक्ट्स यहाँ पर रिकॉल रह गए अभी। फिर एक बार दोबारा से यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से हैं, और ये याद रखने हैं आपको, हर एग्जाम में काम आएगा एसएससी के। तो ये है आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।